स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल धाकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम वीडियो मेंस यानी कि ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो है पूरा पेपर विथ सॉल्यूशन जो कि ऑफिशियल आंसर की बोर्ड के द्वारा यानी RSMSSB के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के द्वारा इस पूरे पेपर का जो है सॉल्यूशन करवाएंगे। वीडियो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 9 जुलाई 2022 को हुआ था और एक ही शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो इसका जो ऑफिशियल आंसर की जारी की गई थी बोर्ड के द्वारा, उसके द्वारा हम जो है 160 क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन इसमें करवाएंगे और 200 नंबर का दोस्तों ये पेपर हुआ था। मैक्सिमम मार्क्स 200 थे और 160 कुल प्रश्न थे इसके अंदर। सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म पहचानिए। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं, उनके संबंध में जो है कौन सा असंगत है वो हमको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन जो है वो असत्य होगा। सेना, अराती, अरि, वहिनी, यानी अरि जो है इसमें अरि जो है शत्रु का होता है, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में अनेक तालाब हैं। बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है। विसर्ग संधि से निर्मित शब्द समूह नहीं है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवश्यंभावी, आबाल, वर्ध, मनोनुसार। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोवार्थ के अंदर जो है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि होता है न कि बहुवृष्टि। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द स उपसर्ग से निर्मित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव, सकाम, सावकाश, सजीव, यानी कि डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिक्री यानी हुक्मनामा जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। आठवां प्रश्न है समुद्रोमी का सही संधि विच्छेद क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र प्लस उर्मी। समुद्र प्लस उर्मी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है निम्नलिखित सामासिक पदों को उनके सामासिक भेद के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सामासिक पद दे रखे हैं और यहाँ पर आपको समास के नाम दे रखे हैं। तो आपको मैच करवाना है कि किसका आंसर किसके साथ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी, अठन्नी, सतसही तो है जो है द्विगु समास के उदाहरण है। उसके बाद जो है आगे देखें तो हम नीरव, अनुगुण, अत्याचार अवयवी भाव समास में आते हैं और लता, अच्छेदी, आनंदमयी, कनकट्टा जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और शुभावसर, नवांकुर और चरम सीमा जो है क्रमधारय समास के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है कौन से शब्द युग्म का अर्थभेद सही है। सही वाला आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अयश और अयस। अयश का मतलब अपकीर्ति होता है और अयश का मतलब लोहा होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। तो शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प जो है 51 और 53 है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो यण स्वर संधि का उदाहरण जो है स्वांग नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13वें प्रश्न के अंदर यहाँ पर कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ दे रखी हैं, आपको इनका सही जो मैच है वो करवाना है। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है। बी वाला है दाल भात में मुसलचंद तो व्यर्थ में दखल देने वाला। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। उसके बाद सी है पहले भीतर तब देवता पितर। तो पहले पेट पूजा सबसे प्रधान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सब दान 22 पसेरी यानी कि अच्छे बुरे सबको एक साथ समझना। तो डी का हो जाएगा 3 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का विलोम है? उर्वरक का जो विलोम शब्द होता है उर्वरक यानी उर्वरता, तो इसका मतलब उत्सर्ग जो है इसका सही विलोम शब्द होगा। 15वां प्रश्न है, समास के संबंध में असंगत कथन चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिकरण तत्पुरुष के समस्त पदों में अधिकरण कारक चिन्ह में पेपर का प्रयोग होता है, तो ये इसका जो है राइट आंसर है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में केवल प्रतीक का ही प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक, पाशविक और काल्पनिक, इन तीनों में जो है इक प्रतीक का प्रयोग किया गया है। 17वें नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो अशुद्ध शब्द जो है पूजनी और प्रमाणिक के अंदर जो है प्रयुक्त हुआ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूजनी का पूजनी ऐसे आता है, आधा जहर नहीं आता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो इसमें आपको मुहावरे और उनका अर्थ दे रखा है, तो इसके अंदर एक आंख का नीर ढल जाना यानी निर्लज हो जाना तीसरा ऑप्शन होगा। उसके बाद अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति, और 99 के फेर में पड़ना यानी धन कमाने में लगे रहना, और कागजी घोड़े दौड़ाने यानी वर्त की लिखा पढ़ी करना। तो ए का 3 यानी 1 का 3 और बी का 1 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसू, अंबिका और जननी, ये तीनों जो है माता के पर्यायवाची शब्द हैं। दोस्तों ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं ये बोर्ड के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही बताए जा रहे हैं। उसके बाद 20वां जो प्रश्न है, वी हैव टेकन और ब्रेकफास्ट, तो इसका हिंदी में जो है रूपांतरण क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमने नाश्ता कर लिया है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। 21वां प्रश्न है, एक पानी का गिलास लाओ, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारक संबंधी जो है इसके अंदर अशुद्धि है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो नीचे की ओर लाना या खींचना, तो इसका आंसर हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष यानी नीचे की ओर लाना खींचना। उसके बाद दूसरा है, जो बिन बुलाए आया हो यानी अनादूत, अनादूत जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का 1 का 3 और बी का 1 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 23वां प्रश्न है, गंधसार, मलयज, श्रीखंड जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये चंदन के पर्यायवाची शब्द हैं, 23वें का जो है सी आंसर राइट हो जाएगा। 24वां है, संधि की दृष्टि से कौन सा युग्म अनुचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्वागत में जो है दीर्घ स्वर संधि नहीं है, तो स्वागत के अंदर यण संधि है, तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले जो है इंग्लिश की क्वेश्चन है, इसके अंदर पैसेज दे रखा है, हम डायरेक्ट आप पैसेज का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इनके डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं। 25वां प्रश्न है, द फेजेस यानी पोटेंशियली हार्मफुल सर्कमस्टेंसेस रेफर्स टू सर्कमस्टेंस दैट कैन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी पॉसिबली डेंजरस। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज टू गेट ओवर लीव्स इन ऑर्डर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू ऑर्गेनाइज ओवर लीव्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड केयरलेसनेस इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेक्सनेस। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच सेट ऑफ वर्ड्स फिट्स वेल इनटू द गिवन सेंटेंस? ही pretended to follow my plan but secretly he was working against it, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन विथ। इन विथ जो है 28वें का राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड इन द ब्रैकेट्स आर, वी सजेस्टेड स्लीप इन होटल्स बट द चिल्ड्रन वर एनेक्सियल कैंप आउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्लीपिंग टू कैंप। यहाँ पर कैंप की जगह जो है सही वर्ब टू कैंप होगा और स्लीप की जगह स्लीपिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ बाउंड? बाउंड का मीनिंग कौन सा नहीं है? तो टू बिल्ड ए बाउंड जो है बाउंड का मीनिंग नहीं होगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा, आपको इसको रीअरेंज करना है। दिस डॉक्यूमेंट्स एज प्रूफ ऑफ हिज गिल्ट कैन बी टेक ऑन द टेबल,
तो इसमें कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RPSQ। RPSQ के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेगा तो इसमें आपको मैच करवाना है। इडियम्स आपको दे रखे हैं, तो कॉल इट ए डे का हो जाएगा टू स्टॉप वर्क अनदर एक्टिविटी, यानी डी ऑप्शन, फर्स्ट का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड का फीलिंग अंडर द वेदर, यानी कि नॉट वेरी वेल, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का हो जाएगा बी और चौथे का हो जाएगा ए, ब्रेक ए लेग, यानी सेइंग गुड लक टू समवन। क्वेश्चन नंबर 33, इन द सेंटेंस कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, द डिफिनिट आर्टिकल द बिकॉज, यहाँ पर द आर्टिकल्स का यूज हुआ है तो उसका क्या कारण होगा, तो 33 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। शेक्सपियर इज ए प्रॉपर नाउन यूज एज द कंपेरेटिव, क्योंकि शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है और कंपेरेटिव के रूप में ये यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, चूज द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कम्स क्लोज्ड टू द आइडिया कन्वेड बाय द सेंटेंस यू मस्ट बी बेक विद इन 2 आवर्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यू हैव टू बी बेक विद इन 2 आवर्स, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, fill in the blanks with the correct option. They know that extremist blew up the breeze, change into passive voice, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इट इज नोन दैट द ब्रीज वाज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस यू थिंक इज इनकरेक्ट इन द गिवन सेंटेंस। Nehru was one of the greatest statesmen who has led the non-aligned movement, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, who had lead। यहाँ पर जो है who had lead जो है यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट वर्ड है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको प्रीपोजिशन जो है फिलअप करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए का हो जाएगा सेकंड नंबर, यानी कि इसमें आ जाएगा ऑफ आ जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ नंबर और सी का हो जाएगा फर्स्ट नंबर और डी का हो जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर। 8 द पुलिस होगा यहाँ पर, 8 द पुलिस यानी थर्ड नंबर आ जाएगा, और ए का जो है सेकंड यानी ऑफ केट होगा यहाँ पर, ऑफ केट, और बी का जो है फोर्थ नंबर यानी 2 हो जाएगा, और सी का जो है फर्स्ट नंबर यानी 4 हो जाएगा। वी मस्ट ऑल प्रे फॉर पीस। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है, ही सेड माई वाइफ लिव्स फॉर वीना टुमारो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सेड दैट हिज वाइफ वुड लिव फॉर वीना द नेक्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैच द वर्ड इन कॉलम फर्स्ट टू देयर एंटोनिमस इन कॉलम सेकंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का हो जाएगा थर्ड नंबर कॉन्किल यानी रिविल, बी का हो जाएगा फर्स्ट हेडोनिस्ट यानी असेस्टिस, और सी का फोर्थ यानी हैकनेड का हो जाएगा ओरिजिनल, और डी जो है उसका हो जाएगा सेकंड नंबर इम्फेरिमल यानी परमानेंट। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें आपको जो है मीनिंग अप्रोप्रिएट मीनिंग के हिसाब से आपको मैच करवाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का हो जाएगा फॉर इन कॉन्ग्रेस यानी स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ प्लेस, बी का है रीसाइलेंट का होता है रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन, इसका फर्स्ट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 से जो है आपके मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं हम कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत 50 रन है, उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक हैं, यदि उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर हटा दिए जाते तो बाकी 38 पारियों का औसत 48 रन होता है, बल्लेबाज का उच्चतम स्कोर है। तो मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इसलिए हम सॉल्व नहीं करवा सकते हैं, और आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा जो आंसर आपको बताए गए हैं वो आंसर हम जो है यहाँ पर आपको बताने हैं, और अगर आप वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमने अलग से जो है वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ से जाके जो है मैथ्स का पूरा सॉल्यूशन समझ सकते हैं। तो 41 का जो राइट आंसर है वो 174 रन हो जाएगा।
42वें में आपको x का मान निकालना है, यहाँ पर कोण निकालना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2y/3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर जो है यहाँ पर आपको 3/a इंटू बी 1/2 इक्वल टू 19 दे रखा है। आपको ए बी का मान निकालना है, तो बी ऑप्शन यानी ए जो है 7 और बी जो है 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक आवश्यक हैं। एक अभ्यर्थी 238 अंक प्राप्त करता है और 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के अधिकतम अंक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 800। क्वेश्चन नंबर 45 है, पी और क्यू ने एक साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। यदि क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किया तो पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किया। दोस्तों साझा से संबंधित ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, पी और क्यू के पास कुछ धन है। यदि पी क्यू को 30 रुपये देता है और तो क्यू के पास पी के बचे हुए धन का दुगुना धन है, परंतु यदि क्यू पी को 10 रुपये देता है तो पी के पास क्यू के बचे धन का तिगुना है। तो पी के पास राशि है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी 62 रुपये। 62 रुपये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या है। शिक्षक की आयु बच्चों की संख्या के बराबर वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। तो कौन सा आंसर जो है कथन का जो है सही रूप होगा, तो यहाँ पर दोनों ही जो है कथन आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो ये समय और कार्य से संबंधित है। यदि x, y और z मिलकर कार्य करें तो एक कार्य को 10 दिन में पूर्ण हो सकता है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 4 दिन बाद x चला गया तो शेष कार्य को y और z ने 10 और अधिक दिन लेकर पूर्ण किया। x अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 25 दिन में वो पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक स्कूटी 50,000 रुपये नगद अथवा 10,400 रुपये नगद डाउन पेमेंट पर 4 बराबर वार्षिक किस्तों के साथ उपलब्ध है। यदि सकल ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14,400 रुपये जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। इसमें प्रथम वर्ष 5% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 8% की कमी तथा तृतीय वर्ष में 3% की वृद्धि हुई है। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 99,498 99,498। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्यू का स्क्वायर प्लस 3q ब्रैकेट क्लोज्ड अगेन क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6 और क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 3 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का क्वेश्चन नंबर डी क्यू ब्रैकेट क्यू प्लस 3 ब्रैकेट क्यू प्लस 2 ब्रैकेट क्यू प्लस 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रम मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है। वो पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दुकानदार द्वारा साइकिल बेचने पर उसको होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 53 है, ये नाव और धारा से संबंधित है। एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाती हैं। पुनः 13 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाती हैं। नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 किलोमीटर पर घंटा। 53 का जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, यदि 24 किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है तो उस संख्या का 1/4 होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 12 होगा। 12 जो है यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 में एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 56 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई होगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √119 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाले 2 व्यक्तियों को
जो है 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है, इन दोनों महिलाओं की औसत आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 वर्ष जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पर आपको एक चित्र दे रखा है जिसमें सीई कोण एसीडी का समद्विभाजक है। यदि कोण ए 55 डिग्री और ए बी बराबर 20 हैं तो कोण ए सी ई का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 62.5 डिग्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, 13/5 का दशमलव मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.104 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, दिए गए चित्र में ओ वर्त का केंद्र है और ए सी बी ओ एक समांतर चतुर्भुज है, कोण ए सी बी जो है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, यदि 2x - 1 2x का क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 11x प्लस a प्लस 3 का एक गुणनखंड है तो a का क्या मान होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -7 होगा। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी है, यहाँ पर फॉर्मूले से आपको यूज करके आंसर बताना है। इसका आंसर 1 आएगा, a जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, एक मित्र दूसरे से कहता कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। दोनों के पास क्रमशः कितने रुपए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 रुपये और 170 रुपये। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 66 है, रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का औसत 22 है। 8 वर्षों के बाद प्रिया और रितु की आयु का अनुपात 7:8 है, तो 2 वर्ष पहले रितु की आयु का प्रिया की आयु से अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11:9 होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक 2 अंक की संख्या उलट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18। क्वेश्चन नंबर 68 है, 700 रुपये को 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिए गए उधार को चुकता करने में कुल कितना ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 87.40 रुपये। क्वेश्चन नंबर 69, 5 व्यक्तियों से पूछा गया कि उन्होंने बताया कि सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 14, 26, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा औसत समय प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 26 घंटा। क्वेश्चन नंबर 70 है, दिए गए चित्र में x का मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AC/B + C। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 225 है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें से एक संख्या 25 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 45 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, 30 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 है, अब ये यहाँ से जो है साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। पहले हमने हिंदी, फिर उसके बाद मैथ्स, अब जो है साइंस के क्वेश्चन होंगे। तो 73 है कि निम्नलिखित में से किसकी आवाज़ की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुरुष की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कैलोरीफिक मान जो है वो अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलपीजी का जो है कैलोरीफिक मान जो है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 75, किन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आग्नेय चट्टानों को जो है प्राथमिक चट्टानों के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में राष्ट्रपति रंग या प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS वल्सुरा को जो है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 77 है मिट्टी के घड़ों में जमा पानी ग्रीष्म काल में ठंडा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 78 है मरुस्थल में मर्ग तृष्णा के निर्माण का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडल का अपवर्तनांक घटता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल का अपवर्तनांक घटेगा तो मरुस्थल में जो है मृग तृष्णा का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है तेल पानी में क्यों नहीं घुलता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं। तेल के अणु जो है वो पानी से बड़े होते हैं, इसलिए तेल जो है पानी में नहीं घुलता है। क्वेश्चन नंबर 80 है राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ जिले में। क्वेश्चन नंबर 81 है आर्मी ट्रेनिंग कमांड के लिए 5G टेस्ट बेड की स्थापना की जाएगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में। क्वेश्चन नंबर 82 है एरियोलर संयोजी उत्तक नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंतरिक अंगों के बीच में जो है ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों कवक और जीवाणु की कोशिकाओं को बिना फटे किस माध्यम में जो है मौजूद रहने में सक्षम बनाती हैं, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर PSLV C-52 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से किस उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा EOS-4। EOS-4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर GSAT-24 उपग्रह को फ्रांसीसी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर लॉन्च किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरियन स्पेस। एरियन स्पेस जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है GPS सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 87 है राष्ट्रीय राजमार्ग 925 से भारतीय वायुसेना के कौन से एयरक्राफ्ट की आपातकालीन लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरक्यूलिस C-130J। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 GPS सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/15 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89 है राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है। अब जो है हम राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, तो राजस्थान में जो है पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर और जनवरी यानी शीतकाल के दिनों में। क्वेश्चन नंबर 90 है राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1977 और 78 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 है इनको सुमेलित करना है आपको। बरखान क्या है, लाठी श्रृंखला क्या है, इंसेलबर्ग क्या और प्लाया क्या है। प्लाया जो है शुष्क जिले होती है प्लाया। उसके बाद जो है बरखान, बरखान बालू का स्तूप को कहा जाता है, और लाठी श्रृंखला जो है भूगर्भिक जल पट्टी है, और इंसेलबर्ग जो है आबू पर्वत का खंड है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक का है दूसरा, बी का चौथा और सी का पहला और डी का तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है सुरियोई, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं, तो 92 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेकंड बी जो है यहाँ का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें अंदर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यानी बोमट के अंदर प्रतापगढ़ और चित्तौड़ जो है नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 है कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं, जबकि कांटेदार वन जो है अधिकांश पश्चिमी राजस्थान में मिलते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान गरगर औषधि योजना में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसली जो है वो इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96 है मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फिसोस मृदा पाई जाती है। एल्फिसोस का मतलब होता है जलोढ़ मृदा, तो जलोढ़ मृदा जो है कहाँ पर पाई जाएगी, तो जयपुर, अलवर और कोटा क्षेत्रों में, जहाँ पर नदियाँ जो है सर्वाधिक प्रवाहित होती हैं वहाँ पर जलोढ़ मृदा जो है पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 97 है ग्रेट ऑर्टिशियन बेसिन अवस्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसका राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 98 है अंतरसागरीय कैनियन अवस्थित हैं। तो अंतरसागरीय कैनियन जो है महाद्वीपीय ढालों पर जो है स्थित होता है। 99 है फनाफुटी क्या है। तो फनाफुटी जो है एक प्रवाल द्वीप है जो जापान के अंदर निर्मित है और ये प्रवाल द्वीप के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 100 राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। क्वेश्चन नंबर 101 है निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है। तो खारे पानी की झील जो है जेत सागर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 102 है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थित हैं। तो सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 103 में आपको नगर और उद्योग से संबंधित क्षेत्र को जो है मिलाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फर्स्ट का बी। डेट्रॉइट जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑटोमोबाइल से ये रिलेटेड है। सेकंड का शेफील्ड जो है कटलरी से संबंधित है और थर्ड का लॉस एंजल्स जो है वो फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और मुल्तान जो है मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती हैं। तो शिवालिक के पर्वत पदों में जो है बाबर नाम की स्थलाकृति जो है पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती हैं। तो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करने वाली नदी जो है वो गग्गर नदी है जो कालका हिमाचल प्रदेश से जो निकल के राजस्थान के हनुमानगढ़ से जो है प्रवेश करती हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है। तो अरावली वनीकरण के अंदर जो है अजमेर जिला इसमें नहीं आता है। 107 है क्षोभ मंडल में सामान्य पतन की क्या दर है। तो ताप के पतन की दर जो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 108 है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्पादक क्षेत्र जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाइराइट यानी सरवाड़ जो है ये सम्मिलित नहीं है। पाइराइट जो है सिक्कर और सिक्कर का सलेदीपुरा उनसे संबंधित है। सरवाड़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। असुमेलित आपको बताना है। तो सी यानी सुनहरी कोटि जो है टॉप में होती है, ये सिक्कर यहाँ पर जो है गलत दे रखा है। उसके बाद 110वां प्रश्न है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की प्रारंभ कब की गई थी। तो 1 फरवरी 2019 को ये प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है। तो उपसौर की अवस्था यानी सूर्य से पृथ्वी की जो है सबसे कम दूरी कब होती है। तो इसका राइट आंसर है जनवरी के अंदर। और अपसौर की जो स्थिति है वो जुलाई के अंदर होती है। अपसौर यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है अधिकतम दूरी होती है और ये जुलाई में होती है और उपसौर यानी सबसे कम दूरी जनवरी में होती है। क्वेश्चन नंबर 112 निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है। तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना जो है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 113 इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत हैं। तो यहाँ पर आपको 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित में गलत है। तो यहाँ पर इस परियोजना को जो है 1982 में बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया। तो यहाँ 1982 की जगह जो है 1984 होगा। 84 में यह नाम चेंज किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें नहीं, यहाँ पर 7 लिफ्ट नहरें हैं और नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की। तो ये शार्दुल सिंह गलत है, यहाँ पर बीकानेर के गंगा सिंह द्वारा की गई है। नहर हरियाणा से नहीं गुजरती, नहर जो है हरियाणा से गुजरती हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरा और तीसरा कथन जो है सही है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से ये जो है लागू हुआ था। उसके बाद मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य, ये सही है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, ये भी सही है। और पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। यहाँ पर 2/3 की जगह 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी 2 और 3 जो है यहाँ पर सही होगी। क्वेश्चन नंबर 115 वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। वर्टिसोल्स का मतलब होता है काली मिट्टी, और काली मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मिलती हैं।
क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है? तो आंतरिक अपवाह से जो है सागी नदी, ये जो है आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर डी, राजसमंद झील जो है इसके अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चोली जो है ये झालावाड़ से संबंधित है, यहाँ पर डूंगरपुर दे रखा जो गलत है। 119वां प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? तो रबी के मौसम में जो है सरसों जो है बोई जाएगी। 120वां प्रश्न है, कौन सा औद्योगिक पार्क जो है सही सुमेलित नहीं है? तो चमड़ा पार्क जो है ये मोचड़ी जयपुर के अंदर है, अचरोल जो है ये 12 में आता है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है चमड़ा पार्क जो है जयपुर के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, कौन सा बांध जिला सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोरा सागर बांध जो है टोंक, यहाँ पर गलत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय स्थान जो है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथौड़ी जनजाति सिमलवाड़ा जो है यह गलत है। कथौड़ी जनजाति उदयपुर से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारकाशी का काम जो है नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ उदयपुर दे रखा तो ये असुमेलित होगा। उसके बाद 124वां प्रश्न है, चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो चंबल और माही सुगंधा जो है चावल की उन्नत किस्में हैं। 125वां प्रश्न है, कौन सा स्थान ऊर्जा का स्रोत सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गीरल जो है वो भूतापी ऊर्जा से संबंधित नहीं है, जबकि ये गीरल जो है वो आपके तापी यानी कि थर्मल एनर्जी से संबंधित है, कोयला ऊर्जा से यह संबंधित है। भूतापी ऊर्जा यहाँ पर गलत हो जाएगा। उसके बाद 126वां प्रश्न है, राजस्थान का डेगाना भाकरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। 137वां प्रश्न है, राजस्थान में 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 6 जिले अकाल से प्रभावित हुए थे। 128वां प्रश्न है, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती हैं? तो इसका राइट आंसर है वालरा कृषि कहलाती हैं। 129वां है कि अनुसंधान संस्थान सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय कॉफी संस्थान जो है बेल्लारी, ये यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130वां, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रतिशत योगदान करने का अनुपात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 29.77। 131वां प्रश्न है, राजस्थान में 1980 से 81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तोतिया और सरसों, तोरिया और सरसों जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 132वां प्रश्न है, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का जो है भारत के अंदर वो जो है 6ठा स्थान है, 6ठा यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। 133वां प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 दिसंबर 2019 को। 134वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो मावट द्वारा लाभार्थी फसल जो है मूंगफली नहीं है। 135वां प्रश्न है, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? तो जीवन धारा योजना जो है SC/ST हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से संबंधित है। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? तो राजस्थान का सरकार का जो है सांबर सॉल्ट लिमिटेड नहीं है, ये जयपुर के अंदर आता है और ये जो है केंद्र सरकार से संबंधित है। 137वां प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी थी? तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में लिखी गई थी। 138वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है? तो अखंड वास्तुकला का जो है महाबलीपुरम का धर्मराज रथ मंदिर है। 139वां है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो पटवों की हवेली का निर्माण जो है गुमान चंद पटवा के द्वारा करवाया गया। 140वां है, आसिंद बिलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो देवनारायण जी से ये संबंधित हैं। 141वां प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको कि इसके अंदर कौन सा राइट आंसर होगा? तो होता जो है वो यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित होता है, और
उद्गाता जो है वो सामवेद के छंदों का गायन करने वाला होता है। और उसके बाद पुरोहित जो है वो यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित होता है। यानी कि यहाँ पर जो है ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का बी यानी होत्र जो है यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित होता है। सेकंड का सी उद्गात यानी सामवेद के छंदों का गायन करने वाला। थर्ड का डी यानी अर्धव्यू जो है यजुर्वेद के मंत्रों का पाठन करने वाला। और फोर्थ का जो है ए यानी यज्ञ संपन्न करने वाला पुरोहित जो है पुरोहित होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन यह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 142 जो है निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है? तो रवाज जो है यहाँ पर तत्वाद्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 143वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो 143वां का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ढूंढाड़ स्कूल में चावंड और उदयपुर शैली नहीं आती है। चावंड और उदयपुर शैलियाँ मेवाड़ स्कूल के अंदर आती है। 144वां प्रश्न है राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई? तो राजपूताना मध्य भारत सभा जो है 1918 के अंदर स्थापित की गई। 144वां का सी आंसर यहाँ पर सही होगा। 145वां है अभिलेख जो प्रतिहार शासक कुकुक के अभिरोग पर विजय का दावा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गटियाला अभिलेख। 146वां प्रश्न है मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 146वां का आंसर हो जाएगा डी पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। राव शिवा, फिर राव अस्तान, फिर राव दुहड़, फिर राव रायमल। क्वेश्चन नंबर 147 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र और आधुनिक जिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ए का फोर्थ हो जाएगा। अनंत गोचर जो है सीकर को कहते हैं। और बी का थर्ड यानी कि स्वर्णगिरी जालौर को कहते हैं। और उसके बाद काठल जो है वो प्रतापगढ़ के लिए और सिरोही के लिए अबुर्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर लेखक और उनकी कृति दे रखी हैं। तो कौन सा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। बी के अंदर देख सकते हैं आप ए का तीसरा यानी जयानक जो है वो पृथ्वीराज विजय से संबंधित है। बी का पहला नयन चंद्र सूरी जो है मीर काव्य महाकाव्य से संबंधित है। और चंद्रशेखर जो है वो सूर्यन चरित्र से संबंधित है। और हरिभद्र सूरी जो है समरायिक चाल से संबंधित है। यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 हेलरू संस्थान जो है संबंधित है। हेलरू संस्थान जो है वो किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। घरासिया जनजाति से ये संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 150 है हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल जो है वो दूसरा सवाई माधोपुर से संबंधित है। 151 का है चार वेद कला का लोक नाट्य है। तो चार वेद जो है टॉप का जो है लोक नाट्य है। 152 है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना अजरक पीठ बाड़मेर से संबंधित है। जाजम पीठ अकोला चित्तौड़गढ़ से। पिछवाई नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। और दाबू पीठ अकोला की प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी जो है वो राजस्थानी भाषा की एक मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 154 है डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो नौलखा बावड़ी का निर्माण रानी प्रेमल देवी के द्वारा करवाया गया है। 155वां है प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग दानव श्रेणी दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो दानव श्रेणी के अंदर सोनारगढ़ जैसलमेर के दुर्ग को रखा जाता है। 156वां प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो गणेश्वर सभ्यता का विकास कातली नदी के किनारे हुआ है। 157वां है इजलास खास की स्थापना की गई थी। तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई। 158वां प्रश्न है बमलू लिखमा देसर पांचला सिद्धा किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर है जसनाती संप्रदाय से संबंधित हैं। 159वां प्रश्न है राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ है? तो 2012 में जो है ये लागू हुआ था। 160वां और अंतिम प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। तो धौलपुर का शासक जो है भगवंत सिंह था। तो दोस्तों ये थे वीडियो मेंस 2022 के पेपर के जो है 160 प्रश्न और इनका जो सॉल्यूशन है वो हमने RSMSSB के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल आंसर की के द्वारा आपको बताया है।
और अधिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।